गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। 1:15 हो रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। खा रही हूँ मैं अभी नमकीन, पोहा वाला नमकीन जो मेरा फेवरेट है। करवा चौथ पे ना सर्गी के टाइम मैं ये वाला लेके आई थी खाने के लिए। और स्पर्श यहाँ पे नीचे मैट पे बैठा हुआ है क्योंकि अब ऐसा टाइम चला गया जो हम लोग फर्श पे आराम से बैठ के खाते थे। फर्श बिल्कुल ठंडा हो जा रहा है तो इसलिए ना ये वाला मैट मैं यहीं पे डाल दी हूँ आराम से ये बैठ के। और पता है अब ठंड भी लगने लगी है। अभी ऐसा हो रहा है कि धूप में बैठ जाओ, धूप में बैठ जाओ, मतलब बार बार ना धूप में जाने का इच्छा हो रहा है। और ठंड की शुरुआत हल्की हल्की जो होती है ना, मतलब ऑलमोस्ट अब नवंबर तो आ ही गया ना, तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। अब ठंड की रात में भी हम हल्का फुल्का जो होता है ना एकदम पतला वाला ब्लैंकेट्स वो भी हमने निकाल लिया है, वो ओढ़ के सोते हैं। और मेरा लंच बन रहा है अभी। दाल रखी हूँ और मिल्क अभी आया है तो मिल्क रखी हूँ गर्म होने के लिए। और उसके बाद राइस बनाऊंगी, चोखा बनाऊंगी, यही हमारा लंच होगा। और जा रही हूँ, कपड़े वॉश नहीं दूँ, कपड़े वॉश करूँगी। चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दी ना तो फिर मैं बनाते रहूँगी, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि स्टार्ट नहीं करो तो बन नहीं पाता है। बन गया मैथ, इंग्लिश बना। इंग्लिश बना, इंग्लिश। और ये दिखाना। हाँ ठीक है, चलो अब लेट जाओ, उसके बाद मैम आपकी आएंगी ना तो फिर पढ़ाई करना। स्पर्श अब रख दो, बन गया ना होमवर्क, चलो रख दो। अब इसमें पेंसिल इसमें डाल दो, इसमें पेंसिल भी इसी में डाल दो। कहाँ जा रहे हो स्पर्श, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ गया स्पर्श? पता नहीं कहाँ गया, इसमें पेंसिल उधर लेके गया। ये होमवर्क अभी भी बनाया। और अभी स्पर्श पढ़ रहा है ट्यूशन, तो मैं सोची कि चलो सब्जी कट कर देती हूँ अभी मैं। और ये बीन्स वॉश करके फिर लेके आई कट करने के लिए। और सब्जी में भी कुछ था नहीं, बस बीन्स और थोड़ी सी गोभी है, ज़्यादा गोभी भी नहीं है। तो गोभी तो मैं मॉर्निंग में उसके लिए कट करके रख दूँगी, तो वो मैं रात में कट करूँगी। अभी फ्री थी, बैठी हुई थी और कोई मुझे काम नहीं था। तो ऐसा होता है ना कि जब कोई काम नहीं रहता है तो लग जाओ तो वो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है और मुझे भी शाम के लिए थोड़ा सा आराम मिल जाएगा इनके साथ बैठ के बातें बातें करने का। तो बस यहाँ देखिए सब्जी कट गई है, थोड़ी सी और कट करनी है मुझे अभी। इसी बीच ये ऑफिस से आ गए थे तो इनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। और कुछ नहीं, बस नमकीन दूंगी। वैसे मैं इनसे पूछी कि मैं फ्रूट्स कट कर दे रही हूँ तो बोले कि नहीं चाय बना दो। और मेरे करवा चौथ के ब्लॉग्स को इतना पसंद करने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे मुझे उस पर अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट चाय बन चुकी है और मैं इनको अभी दे दूँगी चाय। और अभी स्पर्श का ट्यूशन भी ख़त्म हो गया था और ये अपना चाय वाय पी लिए थे। और ये कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद का ये क्लिप था। और मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं अभी पर्स वगैरह निकाल रही हूँ। पर्स में सारी चीज़ें मैं इकट्ठी रखती हूँ, जैसे हैंकी एक जगह, अपना पर्स, जितने भी स्लिंग बैग हैं मेरे वो एक जगह। और यहाँ पर मैं डॉक्टर का जो पहले का मेरा था वो सब निकाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और ये पहले का स्लिप वगैरह है तो मैं सोची कि इसको भी लेके जाती हूँ। और मुझे अभी जाना है, मुझे खुद को ही दिखाने के लिए जाना है। और स्पर्श को मैंने भी रेडी करा दिया। और ठंडा का मौसम थोड़ा थोड़ा आ गया है ना, और हो सकता है कि रात भी हो जाए हमें आने में, तो इसलिए स्पर्श को मैं फुल शर्ट पहना दी हूँ और जीन्स भी पहना दी हूँ। अभी तक तो हाफ ही पहनता था काफ़ी दिनों से, बट अब भी फुल पे आ गया है वो। बस मैं अपना शूज़ पहन रही हूँ और जल्दी जल्दी हमें निकलना भी था क्योंकि रात हो जाएगा और डॉक्टर 6 बजे से ही बैठती हैं।
और ये आई थिंक ना पौने 6 या पौने 6 के आसपास का ये टाइम था, पौने 6 या 6 बजे के आसपास का टाइम था। और करवा चौथ की भीड़ भाड़ में ना मुझे उतना मतलब उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने हेल्थ पे, मुझे जो भी प्रॉब्लम थी। बट अभी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। जैसे करवा चौथ ख़त्म हुआ ना, उसके दूसरे दिन से मेरे साथ फिर से टेंशन हो गया था कि नहीं अब मुझे दिखा लेना चाहिए डॉक्टर से। तो मैं बस अभी निकल रहे हैं हम लोग थोड़ी देर में, और मैं पानी भी भर ले रही हूँ बोतल में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मुझे लेके जानी पड़ती है। पर्स कब मांगने लगे कब क्या, तो ये सब मुझे पता नहीं होता है, तो मैं पूरी चीज़ें लेके ही निकलती हूँ कभी भी। और अचानक से मुझे डॉक्टर के पास से निकलना पड़ा। ये ऑफिस से आए और आधे घंटे के बाद हम निकल गए थे अभी, और शाम भी हो ही चुकी है। स्पर्श पीछे बैठा हुआ। चलो अभी आ गए हैं हम डॉक्टर के पास आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद डॉक्टर से मैं दिखाई, और उसके बाद सबसे पहले तो मुझे कराना था वेट वगैरह। ये तो हर हॉस्पिटल में होता है कि बीपी चेक वगैरह कराओ, वेट करो, तो फिर वो सब मैं अभी कराऊंगी। उसके बाद डॉक्टर से मुझे ना 15 मिनट बाद फिर मिलना है। उसके बाद जो भी टेस्ट बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर ने लिखे थे, तो वो सब मुझे अभी कराने हैं। स्पर्श इधर खड़ा है। और कभी भी ऐसा होता है ना कि कुछ भी होता है तो मतलब काफ़ी दिनों से मैं परेशान चल रही हूँ, और मैं सोची कि चलो अब दिखाई देती हूँ, क्योंकि कितना इंसान परेशान होगा, परेशानी से वजह से ना पता है और लगता है कि और कुछ बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए फिर हम लोग आ गए थे आज, और ये आते आते ही बोल रहे थे कि चलो चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी हॉस्पिटल में, मतलब बहुत ही कम भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। जैसे होता है ना कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि पूछो नहीं। तो यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ बीपी चेक कराने के लिए। स्पर्श भी मेरे साथ था, तो यहाँ पे किसी और का हो रहा था, तो मैं अभी वेट कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं वेट वगैरह कराई। अपना वेट भी मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो ये भी नहीं होना चाहिए था, तो फिर उसके लिए तो चलो एक्सरसाइज वगैरह मैं कर लूँगी। और यहाँ पे हमें 1-1.5 घंटे लगे थे, बट मैं वहीं 2-3 मिनट का ही वीडियो शूट करी, जितना हुआ उतना कर ली। वैसे ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मुझे करना ही है। तो बस उसके बाद ना सब रिपोर्ट लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। और इसके बाद हम सोचे कि स्पर्श की ना शॉपिंग भी हम कर लेते हैं, क्योंकि उसके विंटर्स वाले कपड़े लेने थे और काफ़ी दिनों से हम सोच भी रहे थे। तो अभी आ चुके हैं हम विशाल मेगा मार्ट, काफ़ी दिनों बाद आए हैं। और यहाँ पे स्पर्श के लिए ना ये स्वेट शर्ट वगैरह ट्राई कर रहे थे, जो रेगुलर यूज़ वाले होते हैं। वो सोच रहे थे कि 2-3 ले लें, और वैसे भी उसके 3-4 मंथ पे ना कपड़े मतलब पूरे के पूरे चेंज होते हैं, ऐसा रहता है। बहुत ही कम ऐसा होता है, अगर हम बड़ा साइज़ ले लेते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर ऐसे चलता है। अब उस पिछले साल का बस उसका एक स्वेटर उसके में आएगा। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक नहीं था, क्योंकि जब नवरात्रि थी ना तभी यहाँ पर लग गया था। मुझे पता था कि लगा है, बट आने का हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, जो उसके में हमें पसंद आ रहा था वो हम साइड करते जा रहे थे, और जो नहीं था वो हमें लेना ही नहीं था। यहाँ पे ये मुझे ना ब्लैक वाला ये पसंद आया रेगुलर यूज़ के लिए, तो ये बोले कि ले लेते हैं फिर। और स्वेटर वगैरह ये सब लेना था, मतलब डेली यूज़ के लिए भी और ऐसे बाहर जाने वाला भी, ये सब भी उसी के लिए सिर्फ शॉपिंग करनी थी। क्योंकि मेरी तो शॉपिंग ऑनलाइन हो जाती है, बट स्पर्श का मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसका साइज़ इशू रहता है। आने के बाद पता नहीं उसके में आएगा नहीं आएगा, इसी वजह से ना मैं ऑनलाइन उसकी शॉपिंग बहुत ही कम करती हूँ। बस उसके बर्थडे पे मंगाई थी, उसके बाद मैं बहुत ही कम मंगाती हूँ। इनका भी ऑनलाइन हो जाता है कभी कभी, बट स्पर्श का हम ना विशाल से ज़्यादा लेते हैं रेगुलर यूज़ वाले, और कभी कभी में हम लोग शॉप से भी ले लेते हैं।
उसके बाद उसके ड्रेस वगैरह लेने के बाद अभी हमें किचन का कुछ, वैसे हम पता है कब आए थे, हम घर से जब आए थे ना मार्च में होली के बाद, उस टाइम पे हम आए थे। उसके बाद कभी आए नहीं, उसके बाद कोरोना ही शुरू हो गया था और उसके बाद अभी हम आए हैं। इतने मतलब 5-6 महीने हो गए होंगे, 6-7 महीने। और स्पर्श को यहाँ पे घर पसंद आया था विशाल में, बट पता है क्या हुआ, वो बोला ना पापा घर घर, लेकिन उसका घर मतलब ना यहीं पे छूट गया। हम सोचे ना कि बाद में उठा लेंगे और वो भी रख दिया, और सोचे कि बाद में उठा लेते हैं, बट ये यहीं रह गया। जब हम विशाल से बाहर निकल आए थे तब याद आया कि अरे स्पर्श का तो घर अंदर ही रह गया, हम लिए ही नहीं, उसका बिल भी नहीं कराए थे। तो यहाँ पे मैं इनसे बोली ना कि लंच बॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि है वैसे पहले से, बट और 2-4 चीज़ों की ज़रूरत थी, मतलब ऐसे बॉक्स की, बट कोई पसंद नहीं आया। ये दूसरे मतलब दूसरे टाइप का ढूंढ रहे थे, जैसा ढूंढ रहे थे ना वो मिला नहीं, तो फिर इन्होंने रहने दिया था। और कुछ हम 2-4 चीज़ें लिए हैं यहाँ से, किचन आइटम्स भी, तो मैं ना आपके साथ कल के ब्लॉग्स में शेयर करूँगी कि क्या क्या लिए। उसके बाद मैं फिर नीचे आ गई थी, अपने लिए भी एक पिंक स्वेटर देखी थी यहाँ पे, अभी दिखा होगा आपको, वो फर वाला था, उसमें ना ठंड नहीं लगेगी। बट फिर ये बोले ना कि इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको ना पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं आता है मेरे ऊपर तो इन्होंने मना कर दिया, बोलते हैं कि अगर कोई और डार्क कलर रहता तो ले लेती। फिर मैं बोली छोड़ो, फिर ठीक है। अभी हम बाहर आ चुके हैं यहाँ पे, और ये अभी बिलिंग करा रहे थे, बिलिंग करा के अभी निकले हैं, और मैं और स्पर्श बाहर थे। यहाँ स्पर्श को ना मैं लाइट्स दिखा रही थी। हाँ वो हाँ इधर देखिए विशाल, ये देखिए ये विशाल, ये तो स्मार्ट आए क्या शॉपिंग। स्पर्श शॉपिंग किया है, खुश है बहुत, क्योंकि जितने भी चीज़ें खरीदाई है ना सब स्पर्श के लिए ही खरीदाया है। उसके लिए स्वेटर स्वेट शर्ट्स वगैरह, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई है। लोअर भी हमें लेना था, बट लोअर हम लिए नहीं है, लोअर मिला ही नहीं है, एक भी नहीं मिला है। एक साइज़ का मिल रहा था, लेकिन उसके लिए वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो इसलिए हम लोअर नहीं लिए हैं। बाकी सारी चीज़ें हम लिए हैं। और अभी इधर, और इसके बाद मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करी थी, सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और यहाँ पे नर्सरी था जहाँ से ये पौधे वगैरह लेके जाते हैं, तो हम यहाँ पे फ्लावर भी देखे। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोग के साथ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।